सो गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नया लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उदासीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये होती है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अम्ल तथा क्षार मिलकर जब आपका लवण और जल का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और इस अभिक्रिया के दौरान जितनी आपकी ऊष्मा बाहर निकलती है उसे बोलते हैं हम उदासीकरण ऊष्मा। ठीक है, ये है आपके सामने एग्जाम्पल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है यहाँ पे? अम्ल। ठीक है, तो ये आपस में अभिक्रिया करके आपका फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल या जल। तो इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान जितनी हीट बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं उदासीकरण ऊष्मा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उपचयन। उपचयन क्या होता है? देखिए आपका जो उपचयन है, तो उपचयन क्या होता है इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की क्या वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है यहाँ पे? ह्रास होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं उपचयन। तो ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम उपचयन। दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है? CO। तो यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ये आपका क्या है? उपचयन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका, तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे, अब ये है आपका, ये है अपचयन। अपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल। यहां पे देखो कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे। क्यूप्रिक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, किससे? आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो कॉपरिक ऑक्साइड इधर जाके क्या बनना है? Cu बनना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? पानी का मॉलिक्यूल, जल का मॉलिक्यूल। जल के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हुआ है? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो ऐड हुआ है वो हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का संयोग होगा हाइड्रोजन के साथ, और कॉपर से क्या होगा? रिलीज क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या है? देखो अब यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, उसमें क्या हो रहा है? उसका ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन का, तो उसका क्या होगा? यहाँ पे अपचयन हो गया कॉपर का। और हम बात करें हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसका क्या होगा? ये उपचयन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके बाद आपकी रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? भाई सबसे पहले हम बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो आपकी ये है आपकी डेफिनेशन। रेडॉक्स अभिक्रिया उन अभिक्रिया को कहते हैं जिनमें आपका ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं। ये है रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड है, अभी आपने पीछे भी देखा है एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? जो H2 है उसके साथ एडिशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो उसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर से रिलीज क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब आपका घट क्या रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इसका अपचयन होगा। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे Zn है, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, तो जिंक के साथ क्या थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगी? यहाँ से रिलीज होगी, किसके साथ आपकी चली गई? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये यहाँ पर आपका उपचयन और अपचयन दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है अभिक्रिया में, तो इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल आपका MnO2 4HCl। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए इस अभिक्रिया में MnCl2 बनना है, दूसरा क्या यहाँ पे 2H2Cl यहाँ से क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। ये नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दैनिक जीवन में आपके अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव हम देखने को मिलता है, क्या मिलता है? आपका संसारण। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोरिजन। ठीक है, तो कोरिजन क्या होता है? जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ
अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लेती है, तो उससे क्या बोलते हैं, संसारण कहते हैं। तो संसारण क्या होता है, देखिए ये होता है संसारण। देखिए क्या इस प्रोसेस में क्या होता है, जब वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है किसी भी धातु को, तो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस है आपकी, जो गैसें हैं और जो नमी है, वो उसके साथ क्या कर लेती हैं, उसकी उपस्थिति में धातु को धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धातुएं धीरे धीरे से नष्ट होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। दूसरा क्या है आपका, नेक्स्ट, संसारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडल गैसों के साथ क्रिया करती है और क्या फॉर्म करती है, ऑक्साइड, कार्बोनेट, दूसरा क्या फॉर्म करती है, सल्फाइड आदि यौगिकों का निर्माण करती है। ठीक है, जिसके कारण धातुओं का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। ठीक है, तो इसे हम संसारण बोलते हैं। अब देखो, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसे क्या होता है, धातु की ऊपरी परत क्या होती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो उसे भी आप क्या कह सकते हो, संसारण कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए आपका क्या यहाँ पे, लोहे में क्या लगना, लोहे की वस्तुओं पर आपका जंग का लगना। ठीक है, दूसरा क्या है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ जाना। ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, संसारण के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसकी संसारण को रोकने की क्या क्या कौन कौन से भाई उपाय हैं। ठीक है, ये आप उपाय कर सकते हो संसारण के, अपनी धातु को बचा सकते हो। धातु की सतह पर सबसे पहले आप पेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, दूसरा वार्निश की पतली परत चढ़ा सकते हो, तो उससे आप संसारण को रोक सकते हो, जंग को लगने को रोक सकते हो। दूसरा क्या है यहाँ पे देखिए, मशीन के पुर्जों पर आप क्या लगा सकते हो, तेल अथवा ग्रीस लगाने से उनसे जंग नहीं लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सतह पर निकिल कापर परत चढ़ाकर। ठीक है, बहुत सारी भाई ये प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, बहुत जगह यूज भी करते हैं। दूसरा क्या है, गैल्वेनीकरण विधि के द्वारा। ठीक है, दूसरा है जंगरोधी विलायकों का उपयोग करके। छठा क्या है यहाँ पे, कैथोडिक संरक्षण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा क्या है, रेंसिडिटी। ये भी एक इसका क्या है, प्रभावी है आपका। ठीक है, तो रेंसिडिटी सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती है रेंसिडिटी। तो ये क्या है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य जो सामग्री आपकी वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, आपकी उपचयित हो जाती है। ठीक है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृति गंधीकरण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, ये आपका विकृति गंधीकरण किसी भी तेलीय पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उस खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में अगर रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और अपना मूल स्वाद क्या कर देता है, वो मूल स्वाद या उसका जो गंध है वो बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप वह खाने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, विकृत गंधिता, या आपकी बोलते हैं रेंसिडिटी। अब नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं क्या होती है रेंसिडिटी, नेक्स्ट पॉइंट इसका। ठीक है, उदाहरण के लिए आपकी जो तेल या वसा से तले हुए पदार्थ हैं, जैसे आपकी नमकीन, चिप्स आदि, लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद क्या हो जाता है, गंध अप्रिय हो जाती है। ठीक है, ये इसी के ही आपके एग्जाम्पल है रेंसिडिटी के। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, विकृत गंधीकरण से बचने के लिए खाद्य पदार्थों के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल किया जाता है। चिप्स, कुरकुरे वगैरह के जितने भी पैकेट है उनमें आपकी ऑक्सीजन को बाहर निकल, उनमें नाइट्रोजन डाल दिया जाता है, जिससे कि आपकी उनमें क्या ना हो, उनका स्वाद बेकार ना हो और अप्रिय गंध पैदा ना हो, बेकार ना हो। ठीक है, उसमें रेंसिडिटी पैदा ना हो, विकृत गंधीकरण। ठीक है, विकृत गंधिता। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं विकृत गंधिता को आप कैसे रोक सकते हैं। तो इसकी ये आपके रोकने का सबसे पहले क्या, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट की बात करें, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को डालकर। ठीक है, जैसे आपके चिप्स के पैकेटों में। दूसरा क्या है, शीतलन दबाव, भाई रेफ्रिजरेटर में आप यूज करते हो, जो फ्रिज होते हैं उनमें आप डालते हो, बच्चा हुआ सामान उनमें डाल देते हो, उससे क्या नहीं होती, उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होती।